नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह हाथ एक कानूनी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व का है, जिसके बारे में आज इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस हाथ से हमें क्या क्या जानकारी हस्तरेखाओं से संबंधित मिलती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह एक चौकोर श्रेणी का हाथ है। जब जब भी चौकोर श्रेणी का हाथ होता है किसी व्यक्तित्व का, तो ऐसे लोग बहुत साहसी और मेहनती होते हैं। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा इनकी ज़िंदगी में साथ साथ चलती है। और अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। तो देखिए दोस्तों, यह इनकी मर्क्यूरी फिंगर, बुध की उंगली जिसे कहा जाता है, यह लंबाई में काफ़ी अच्छी है और साथ ही इसके दोनों पोर भी काफ़ी अच्छे डिस्टेंस के साथ मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसे जब जब भी ऐसी मर्क्यूरी फिंगर किसी व्यक्तित्व की होती है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और जिस भी फील्ड से जुड़े हुए रहते हैं ये लोग, उसमें अपना 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई जो है तो काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। तो दोस्तों देखिए, अब इनकी बात करते हैं सन फिंगर की। सन फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, साथ में मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। तो जब जब भी ऐसी लंबाई मोटाई अच्छी होती है सन फिंगर की, तो ऐसे लोग बहुत साहसी व्यक्तित्व के होते हैं। तो जेब में अगर 5 लाख भी हो तो 50 लाख की बात करके उस क्षेत्र में आगे निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का, जब जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी होती है। अब अगर इनकी सैटर्न फिंगर की लंबाई देखी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है और उंगली की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। जब जब भी लंबाई मोटाई अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों को शनि की नकारात्मक परिस्थिति में भी, जैसे शनि की 7.5 अड़ैया वगैरह में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और बात करें इनके जुपिटर फिंगर की, जुपिटर फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका झुकाव कुछ शनि फिंगर की तरफ भी होता हुआ दिखता है। तो जब जब भी शनि फिंगर की तरफ झुकाव होता है जुपिटर फिंगर का, तो थोड़े पारिवारिक तनाव की ओर इशारा करती है ऐसी उंगली। और इनकी उंगलियों में एक बात काफ़ी अच्छी है कि इनकी सभी उंगलियों में ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी उंगलियों में इनके खड़ी खड़ी लाइनें हर पोर पर हैं। सभी पोर पर इनके खड़ी खड़ी लाइनें दिखती हैं, जो कि काफ़ी सकारात्मक मानी जाती हैं हस्तरेखा शास्त्र में। ऐसी खड़ी लाइनें संबंधित पर्वतों की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। एक तरह से एनर्जी टावर का काम करती हैं ये लाइनें। ज़िंदगी में काफ़ी सकारात्मक पक्ष की ओर इशारा करती है ऐसी खड़ी लाइनें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करी जाए इनकी उंगलियों के गैप की, तो जब जब भी ऐसी गैप आती है तो इनमें दो बात तो कॉमन रहती ही है कि ऐसा व्यक्ति अपने मन मर्जी का मालिक होता है। किसी के बंधन में रहकर काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और ऐसी जब जब भी गैप होती है तो थोड़ा बहुत पारिवारिक तनाव संबंधों को लेकर हो सकता है। और धन के आगमन के स्रोत भले ही अच्छे हों, लेकिन धन को जोड़ के रखने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना ज़रूर पड़ता है। ऐसी जिसकी भी गैप होती है, जिसके हाथों में इस तरह की, एक थोड़ा माइनस पॉइंट माना जा सकता है इस हाथ का। और अब अगर बात करें इनके अंगूठे की,
तो अंगूठे की मोटाई काफ़ी अच्छी है, लंबाई थोड़ी सी कम कही जा सकती है, लेकिन इनका पहला पोर काफ़ी मजबूती के साथ दिखाई पड़ता है और दूसरा पोर भी लंबाई और मोटाई में काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही तीसरा पोर भी अच्छी स्पेस मिलती है इसे भी। तो पहला पोर जो होता है वो इच्छा शक्ति का होता है, दूसरा पोर जो होता है तर्क शक्ति का, और तीसरा पारिवारिक सुख को लेकर देखा जाता है। तो अगर इस अंगूठे के बारे में मैं कहूँ तो यह अंगूठा जो है तो इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मैं इनके बारे में जहाँ तक मैंने जानता हूँ तो ये जिस पेशे से जुड़े हुए हैं इसमें तर्क बहुत मायने रखता है, लेकिन इनके तर्क वाले क्षेत्र में जो लाइनें हैं यह व्यक्ति को थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देती हैं ज़िंदगी में। तो लेकिन इनका जो पहला पोर है अपने इच्छा शक्ति की बदौलत ही यह इस पेशे में कई फैसले अपने पक्ष में करा चुके हैं, ऐसा मेरी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, इन तीनों कोर्टों में इन्होंने अपने पक्ष में कई फैसले अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत ही कराए हैं। यह इस अंगूठे को देखकर कहा जा सकता है, क्योंकि इनका तर्क शक्ति वाला क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर कहा जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। और पारिवारिक सुख भी भरपूर है इनकी ज़िंदगी में, साथ ही संतान सुख भी काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो सबसे पहले बात करते हैं इनके हार्ड लाइन हृदय रेखा की। हृदय रेखा इनकी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाकर ख़त्म होती है, बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर। तो दोस्तों, इस तरह की लाइन जब भी होती है तो ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में धन को लेकर काफ़ी प्रयास करता है और उसमें सफल भी होता है। धन को लेकर काफ़ी अच्छी कही जाती है ऐसी लाइन। लेकिन दोस्तों, यह लाइन काफ़ी डार्क होकर कहीं कहीं डबल और मोटी मोटी होकर चलती हुई दिखती है। तो ज़िंदगी में व्यक्ति कई तरह के तनाव, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लेकर चलता है, जो इसमें दिख पड़ता है। लाइन अगर एक समान और पतली हो तो अच्छी हार्ट लाइन कही जाती है। इस हार्ट लाइन का एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि ऐसे लाइन वाले व्यक्ति को अपने ही लोगों, अपने ही परिवार के लोगों द्वारा भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है। भावनात्मक रूप से बिखरा हुआ महसूस करते हैं ऐसे लोग जब भी उनकी लाइन ऐसी डार्क होकर चलती है। तो दोस्तों, अब बात करें अगर इनके माइंड लाइन की। इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। ज़िंदगी में संघर्षों के साथ ज़िंदगी के 25 से 30 वर्ष के आसपास इन्होंने अपने साहस, हिम्मत और मेहनत का परिचय देते हुए कुछ कार्य जरूर ऐसे किए होंगे जो इन्हें सूर्य पर्वत की ओर से अनुकूलता प्रदान करती दिखाई पड़ती है इनकी माइंड लाइन। और साथ ही दो मुही होकर चलती हुई कुछ बुध पर्वत और हल्का सा झुकाव चंद्र पर्वत की ओर। तो दोस्तों, ऐसी लाइन जब भी होती है तो व्यक्ति को सूर्य पर्वत की ओर से अनुकूलता मिलती है, जो धन, यश, लाभ, मान सम्मान जरूर व्यक्ति को मिलता है ऐसी लाइन वाले व्यक्ति को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर इनकी लाइफ लाइन की बात करी जाए तो लाइफ लाइन
में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अच्छी लाइफलाइन कही जा सकती है इनकी। 85 साल के आसपास उम्र कही जा सकती है इनकी लाइफलाइन को देखकर। और इनके लाइफलाइन पर अंत में यह मछली का निशान इन्हें ज़रूर बेनिफिट देगा ज़िंदगी के 60 साल के बाद। कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई प्रॉपर्टी से लाभ या इनके पैसे से संबंधित लाभ ही काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ती है इसकी, क्योंकि इनके व्यापार लाइन भी इससे लगकर ही शुरू होकर बुध पर्वत तक जाती हुई दिख पड़ती है। तो ऐसी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है कि इन्हें पैसे से ही कोई ऐसा ज़्यादा लाभ मिले जिनकी इन्होंने कल्पना भी शायद नहीं करे होंगे कभी। तो दोस्तों, अब बात करें इनके भाग्य रेखा की। इनकी भाग्य रेखा जो है तो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। चंद्र पर्वत से शुरू होकर कुछ हल्की ओवरलैपिंग के साथ शनि पर्वत तक पहुंच रही है इनकी भाग्य रेखा, जो कि काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उनके इनकम के स्रोत भी उम्र के साथ साथ बढ़ते हुए जाते हैं। ये खड़ी लाइनें इस ओर इशारा करती हैं। तो दोस्तों, ऐसी लाइन जब भी चंद्र पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जब होता है और जब उसकी शादी होती है उसके बाद ही उसके भाग्य का उदय होता है। इस तरह की भाग्य रेखा को लेकर कई बार आपने सुना होगा ऐसा कि जिसकी भी लाइन चंद्र पर्वत से शुरू होती है वह घर से दूर विदेश में जाकर अपने भाग्य का उदय करता है। तो दोस्तों, ऐसी भी संभावनाएं बनी होती है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ी दूरी नहीं बनाता तब तक उसकी ज़िंदगी में सकारात्मकता नहीं आती। इस लाइन को लेकर घर से दूर और शादी के बाद उसके जीवन में उसके भाग्य का उदय होता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी भाग्य रेखा है इनकी। और इनके हाथ में एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ दिखता है। यह माइंड लाइन या इनकी लक लाइन या इनकी व्यापार रेखा, इन तीनों को मिलाकर इनके हाथ में एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल तैयार होता है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि ये अपनी उम्र के एक मुकाम पर अपने पास अच्छा खासा धन एकत्रित ज़रूर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इनके पर्वतों के बारे में देखें तो यह इनका बुध पर्वत, जो कि थोड़ा दबा हुआ लगता है। जब जब भी बुध पर्वत थोड़ा सा दबता है तो व्यक्ति को ज़िंदगी में वह सब नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है। थोड़ा नकारात्मक कहा जा सकता है इनका बुध पर्वत दबा हुआ, लेकिन इस पर जो खड़ी लाइनें हैं यह इस बात का इशारा है कि धन की कमी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती ऐसे व्यक्ति के पास में। आय के स्रोत नियमित बने रहते हैं। और दोस्तों, अगर बात करी जाए इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत इनका थोड़ा शिफ्टेड है। यह देखिए, यह जो उभरा हुआ भाग है इसे सूर्य पर्वत कहते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा शिफ्टेड होकर बुध पर्वत की तरफ जाता हुआ लगता है। जब जब भी सूर्य पर्वत शिफ्टेड होता है, बुध पर्वत की तरफ जाता है, उस पर्वत की तरफ से नकारात्मकता देखने को मिलती है। आदमी, ऐसा व्यक्ति किसी की कितनी भी मदद कर ले, उससे उसका बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा कोई नकारात्मकता वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो सन लाइन है काफ़ी मजबूती के साथ इनके हाथ में मौजूद है। भाग्य रेखा से निकलकर काफ़ी कम उम्र में ही इन्होंने
मान सम्मान और यश की प्राप्ति करी है। यह इनकी सन लाइन दिखाती है। इनके लक लाइन से निकलती है सन लाइन इनकी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक ट्रायंगल बनाती हुई काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी है। तो बहुत नकारात्मक नहीं कहा जा सकता इनका सूर्य पर्वत, काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगर यह दबा नहीं होता तो और भी बहुत अच्छे फल प्रदान करने की ताकत रखता था इनका सूर्य पर्वत। अब बात करें अगर इनकी शनि पर्वत की, तो यह भी थोड़ा शिफ्टेड है। शनि पर्वत इनका सूर्य पर्वत की तरफ जा रहा है, तो यह थोड़ी नकारात्मकता वाली स्थिति कही जा सकती है। गुरु पर्वत इनका अच्छा उभार लिए हुए है। गुरु पर्वत और शनि पर्वत का जब भी उभार होता है अच्छा, तो यह व्यक्ति को गुस्सा ज़रूर दिलाता है। ज़िंदगी के कई मौक़ों पर व्यक्ति अपने मन की नकारात्मकता गुस्से द्वारा जाहिर करता है, लेकिन गुस्सा शांत भी होता है जल्दी ऐसे लोगों का। गुरु पर्वत पर एक बात साफ दिखाई पड़ती है, एक अधूरा गुरु वलय, जो कि यह बात बताता है कि ऐसे व्यक्ति किसी तीसरी शक्ति, अदृश्य शक्ति पर विश्वास जरूर करते हैं और खुद का घर भी ऐसे लोगों का अवश्य बनता है। जब जब भी ऐसे त्रिकोण की स्थिति बनती है गुरु पर्वत पर, खुद का मकान जरूर बना पाते हैं। लेकिन जब जब भी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में दूरी होती है, तो ऐसी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक हो। तो अगर यह अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं किसी ज्योतिषी से, तो हो सकता है यह बात सामने आए कि ये मांगलिक भी हो सकते हैं। यह इनकी लाइनों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। और इस हाथ के बारे में अगर इनके शुक्र पर्वत की बात करी जाए, तो शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा स्पेस के साथ उभार लिए हुए है। कुछ चिंताओं के साथ इन्हें ज़िंदगी में वो सब सुख साधन प्राप्त होंगे जो एक लग्जरियस लाइफ के लिए चाहिए होते हैं। जीवटता की लाइनें, काफ़ी संघर्षशील रहता है ऐसा व्यक्ति। जब जब भी खड़ी लाइनें आती हैं, ज़िंदगी में कैसी भी स्थिति रहे, अपने स्तर पर निपटने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग। और यह एक मंगल रेखा लाइफलाइन के साथ चलती हुई ज़िंदगी में कितनी भी विषम परिस्थितियां रहे, व्यक्ति अपने लेवल पर उनका सामना करता है और एक अदृश्य ताकत हमेशा उसके साथ बनी हुई है। यह बात उसे हमेशा उसके मन से प्रेरित होते रहती है कि कोई अदृश्य ताकत उसके साथ में बनी हुई है। और यह भाग जब भी बाहर निकलता है तो व्यक्ति चतुर, चालाक और डिप्लोमेटिक होता है। अपने हितों की रक्षा करना बखूबी आता है ऐसे व्यक्तित्व को। और अगर इस हाथ के कलर के बारे में भी कहा जाए तो यह काफ़ी सकारात्मक था। जब भी गुलाबी रंग हाथ का होता है तो यह धन को आकर्षित करने वाला होता है। व्यक्ति तरक्की भी ज़रूर करता है ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में होता है वो। और इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को अगर देखें तो इनका बुध पर्वत थोड़ा सा लो सेट है और बाकी ऐसी कोई बहुत नकारात्मकता वाली बात नहीं है। बुध पर्वत थोड़ा सा लो सेट है इनका, जिससे इन्हें संबंधित क्षेत्र में थोड़े से कम यश, मान सम्मान और धन का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों,
यह था इस हाथ के बारे में मेरा विश्लेषण। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।